आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 है और प्रश्नावली है 1.1। कौन सी प्रश्नावली है यहाँ पे? 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। तो इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लागू हुआ है वो लिखना है। तो देखो इसे मैं ए मान लेता हूं, ये एक, ये ए गुणा बी, तो ये वापस बी हो गया, बी गुणा ए। कौन सा गुणधर्म है यहाँ पे? देखो ए गुणा बी और बी गुणा ए। तो यहाँ पे वापस इन दोनों को सरल करने पर यानी -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 यानी -4/5 बराबर -4/5। तो कौन सा गुणधर्म हो रहा है यहाँ पे लागू? ये हो रहा आपके यहाँ पे गुणा के लिए गुणा हो रहा है और गुणा के लिए भी कौन सा? गुणा के लिए क्रम विनिमय। कौन सा? गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। ये इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि गुणा के लिए इसमें क्रम विनिमय का जो गुणधर्म है वो लागू हो रहा है। इसमें देखो आप, इसे मैं ए मान लेता हूं इंटू इसे मैं बी मान लेता हूं और ये वापस बी इंटू ए वापस आ रहा ना इसमें, ए इंटू बी और बी इंटू ए, यानी -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। माइनस माइनस हो गए प्लस, 13 दूना 26, 13 को 2 से किया तो 26, ठीक है। और उसके बाद देखो 7 को 7 से किया तो 49, 7 और 1, 7 को 7 से किया 49, 7 और 4 हो गए 11, 119 बराबर 13 दूना 26 और 70 7 119, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है आपके यहाँ पर? सेम ये वाला ही। कौन सा? गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा? गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है। इसमें देखो आप, इस क्वेश्चन में देखो माइनस के 19/29 है इंटू 29/-19 है। दोनों को काटने पर क्या आ रहा है वापस? यानी माइनस का 19/29 इंटू 29/-19, 29 से 29 कट गया, ये इससे कट गया, यानी 1 आ रहा है। तो मैंने क्या क्या 1 आ रहा, तो इसका मतलब कौन सा? गुणात्मक प्रतिलोम वाला गुणधर्म यहाँ पे कौन सा लागू हो रहा है आपके यहाँ पे? तो गुणात्मक प्रतिलोम में तो होता है जब किसी संख्या को उसका उल्टा करके वापस गुणा करते तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा लागू हो रहा है यहाँ पे? गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि 6/13 है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किसको गुणा करना है? 6/13 को किससे करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से। तो पहले आप हल करो कि माइनस का जो 7/16 है, माइनस का 7/16 का व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा कितना होता है? तो माइनस का जो 7/16 है उसका व्युत्क्रम होता है 16/-7। 16 ऊपर चले गए, 7 नीचे आ जाएंगे। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार यानी 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम कितना है? 16/-7 गुणा करना है। 16 को 6 से किया तो 96 और 13 को 7 से किया तो 91 और माइनस का यही है, यानी 96/-91। बस इतना सा ही काम करना था। इसको मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर क्या दे रखा है पहले इसको समझो आप कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप
को के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हल क्या दे रखा है वो हम लिख लेंगे कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये दे रखा है। फिर बराबर 1/3 इंटू 6 कोष्टक के अंदर इंटू 4/3। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं ए मान लिया इंटू ये बी इंटू ये सी, ये दोनों कोष्टक के अंदर है। ये वापस ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी, ये दोनों पहले कोष्टक के अंदर थे, अब ये आ गए। यानी आपको पता है यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, ये वाला कौन सा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हो रहा है आपके यहाँ पे सहचारिता वाला। कौन सा हो रहा है? सहचारिता वाला। और वो भी कौन सा? गुणा के लिए। यानी देखो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ये दोनों कोष्टक के अंदर आ गए, बराबर 1/3 इंटू 6, ये दोनों कोष्टक के अंदर, और 4/3। पहले इसको कर दो। देखो इसका तो काटो मत, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। या इसको रहने दो पहले, या काट दो इसको। इस 3 से काटा तो ये 2 बार। तो 1/3 इंटू 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इंटू 4/3, 8 एकम 8/3, 2 चौक 8/3 बराबर आगे। यानी यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, तो वही तो आपको लिखना है। यहाँ पर जो गुणा के लिए सहचार्य या सहचारिता का गुणधर्म कौन सा है? गुणा के लिए सहचारिता का गुणधर्म। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? अगर है तो क्यों, और अथवा क्यों नहीं है? तो पहले हल करेंगे हम इसको। तो देखो -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम पहले निकालेंगे। तो इसको सरल करेंगे तो 8 एकम 8, 8 और 1 9, यानी माइनस का 9/8, 8 एकम 8, 8 और 1 9, और माइनस का। अब इस वाली संख्या को -9/8 को किससे गुणा करूं कि उसका आंसर 1 आ जाए? गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है, तो 8/9, और वो भी किसका? माइनस का, यानी 8/-9। तो इसका मतलब माइनस का 9/8 का, या इसको आप लिख सकते हो 1 सही 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम, वो 8/-9 है। ठीक है, ये तो है, क्योंकि जब हम इनको गुणा करेंगे तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आ रहा है। जब -1 सही, यहाँ पे देखो -1 सही 1/8 को 8/9 से गुणा करते हैं तो -1 प्राप्त होता है। इसलिए हमने, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये जो दे रखा है ये गलत है। इसका सही कितना होगा? 8/-9 होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। क्या दे रखा है कि क्या 3 सही 1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.3 है अथवा क्यों नहीं? पहले इसको करेंगे हल। तो 3 सही 1/3 को सरल करते, 3 3 9 और 1 10, 10/3। अब इसका 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 10/3 को किससे गुणा करूंगा कि 1 आ जाएगा, यानी 3/10 से। यानी 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? यहाँ पे लिख लेते हैं 3/10, या 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, 0.10
3 और आगे एक 0 लगा दिया, या तो 3/10 या 0.3 है। तो देखो ये सही आ रहा है, क्यों कि जब 0.3 को 3 से ही 1/3 से गुणा कर रहे हैं तो 1 के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे 3/10 इंटू 10/3, 3×3 = 9, 1 10 बराबर 1, यहाँ पे 1 बराबर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ हाँ 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, ये काम इसमें आपको करना है, बस और कुछ नहीं करना आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10 है, क्या दे रखा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका कोई उल्टा नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई उल्टा नहीं है। तो ध्यान रखना 0 का उल्टा नहीं होता है। 0 का उल्टा हम जैसे 0/1 है तो इसको 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या होती नहीं ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका 0। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, -1 होगा ना। तो यहाँ पे 1 का देखो, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, और यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेते हैं। एक तो हो गया 1, एक तो पहली हो गई 1 का व्युत्क्रम जो 1 है उसका वापस व्युत्क्रम कितना होगा, जो 1 है यहाँ पर 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1 ही होगा। और दूसरी जो है वो -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा। तो 1 तो हो गई 1, वे 1 हो गई -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी उसका ऋणात्मक ही वही है, तो 0। इतना याद रखना। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, नहीं है। संख्या है, जो संख्या है 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम 1/-5 हो जाएगा। 1/x, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x का, तो x ऊपर चला जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 ही प्राप्त होगा, यहाँ पे ये धनात्मक। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।